गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मेरा सेकेंड लेक्चर होगा क्लास 9 के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पिछले क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि व्हाट इज सेल, हु आर द साइंटिस्ट हु मेक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द सेल, एंड व्हाट इज द शेप, साइज of the cell, along with the difference between pro and eukaryotic cell and unicellular and multicellular cell। आज मैं जिस टॉपिक को डील करूंगा वो है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, ये जो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल है, ठीक है, इसमें देखा गया है कि ऑल सेल, जितने भी सेल है, प्लांट, एनिमल, माइक्रोऑर्गेनिज्म का जो भी सेल है, ऑल सेल हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड फंक्शन बोलो या एक्टिविटीज, ठीक है। But they have three functional components। सभी सेल में 3 फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं जो कि कॉमन है, जो कि कॉमन, ठीक है। वो कॉमन क्या क्या है? पहला है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियस और तीसरा है साइटोप्लाज्म। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डील करेंगे, कंपोनेंट्स के बारे में, वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सबसे पहले तो जानोगे किस किस नाम से जाना जाता है। सेल मेम्ब्रेन है, हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको J.Q. प्लाउ ने कहा था प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा, और आज मॉडर्न डेज में इसको बायो मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, बायो मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। यानी इसका 4 नाम हो गया, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा और बायो मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हम आते हैं व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, इसका डेफिनेशन, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या होगा कि ईच सेल, हर एक सेल, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, इज सराउंडेड बाय, किससे घेरा हुआ रहता है? थिन, डेलिकेट, लिविंग एंड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। हर एक सेल घेरा हुआ रहता है सेल मेम्ब्रेन से, जो कि थिन, डेलिकेट, लिविंग और सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, ठीक है। और ये किसको घेर के रखता है? इट कवर्स द साइटोप्लाज्म, दैट इज लिविंग मास ऑफ द सेल, ठीक है। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन का डेफिनेशन। इसका थिकनेस, इट्स थिकनेस जो होता है वो अबाउट क्या होगा? 70 एंगस्ट्रॉम थिक, ठीक है, 70 एंगस्ट्रॉम थिक। अब देखो यहां पे एक वर्ड आया है सिलेक्टिवली परमिएबल। जो परमिएबिलिटी होता है, परमिएबिलिटी होता है ऑफ द मेम्ब्रेन, ये 4 प्रकार का होता है। इट इज ऑफ 4 टाइप्स, ओके। क्या क्या? परमिएबल,
दूसरा इम्परमिएबल, थर्ड सेमी परमिएबल, और जो फोर्थ होगा वो होगा सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल। अब देखो, जब कोई सेल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को एंट्री और एग्जिट करने का परमिशन दे, दैट इज परमिएबल। जब कोई सेल मेम्ब्रेन नाइदर सॉल्वेंट नॉर सॉल्यूट, ना ही सॉल्वेंट और ना ही सॉल्यूट को आने जाने की अनुमति दे, दैट इज इम्परमिएबल। जब कोई सेल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को परमिशन दे, सॉल्यूट को नहीं, दैट इज सेमी परमिएबल। और जब कोई सेल मेम्ब्रेन सभी सॉल्यूशन को परमिशन दे, लेकिन सॉल्यूट के केस में वो सिलेक्टेड एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स को परमिशन दे, दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन मतलब किस किस केमिकल कंपाउंड से वो बना हुआ है। तो केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है? केमिकल कॉम्पोजिशन किसी भी सेल मेम्ब्रेन में वाटर, ठीक है, किसी भी सेल मेम्ब्रेन में 75% क्या होगा? फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड होगा। ठीक है। और क्या होगा? एंड रेस्ट अमाउंट जो होगा वो होगा कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड। ठीक है। 75% फॉस्फोलिपिड और रेस्ट कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है। ये जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, ये सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया था। और ये जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, ये सबसे बेस्ट वे में किसी भी सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्क्राइब करता है। इसमें माना गया है कि किसी भी मेम्ब्रेन में बाइलेयर ऑफ लिपिड होता है प्लस 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन होता है। ठीक है। ये जो बाइलेयर ऑफ लिपिड है, बाइलेयर ऑफ लिपिड है, ये फ्लूइडिटी, ये फ्लूइड नेचर का है। ठीक है। और ये जो 2 तरह का प्रोटीन है, ये है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है। जो बाइलेयर ऑफ लिपिड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, it is attached to ester bond which provide fluidity to the plasma membrane। और साइंटिस्ट ने सिंगर निकोलसन ने एक एजम्पशन दिया था, प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड। तो ये लिपिड का ये जो फ्लूइडिटी नेचर है, जो ये ईस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और जो ये अनब्रांच्ड है, ये इसको मोजाइक नेचर देता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को। उसका कारण है बाइलेयर ऑफ लिपिड एंड 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है। अब ये जो 2 तरह का प्रोटीन है, ये ऑर्गेनाइज्ड होता है मोजाइक मैनर में। किसमें ऑर्गेनाइज्ड होता है? मोजाइक मैनर में, मोजाइक मैनर में। उसमें से जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये पार्शियली और कंप्लीटली सराउंडेड बाय प्रोटीन, लिपिड लेयर होगा। इंट्रिंसिक प्रोटीन इज पार्शियली या कंप्लीटली सराउंडेड बाय बाइलेयर ऑफ लिपिड। और जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होगा, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होगा, ये क्या होगा?
एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है इट इज आर्टिफिशियली अटैच टू द प्रोटीन, ये सुपरफिशियली लिपिड बाइलेयर से अटैच होगा, ठीक है, सुपरफिशियली लिपिड बाइलेयर से अटैच होगा। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर और इंट्रिंसिक मतलब अंदर। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का फिर फंक्शन क्या है? ये थिन भी है, डेलिकेट भी है, लिविंग भी है और सिलेक्टिवली परमिएबल भी है। सबसे पहला फंक्शन है इट गिव्स फॉर्म टू द सेल, ये सेल को फॉर्म यानी एक निश्चित आकार देता है। दूसरा इट प्रोवाइड इंडिविजुअलिटी टू द सेल। तीसरा ये सेल के मटेरियल को एक जगह प्लेस करता है और एक्सट्रिंसिक मटेरियल से इसको मिक्स होने नहीं देता है। फोर्थ ये सेल को किसी भी तरह की इंजरी से बचाता है ना। फिफ्थ क्या करता है? ये निश्चित करता है कि जो भी फॉरेन मटेरियल है वो उसी तरह का फॉरेन मटेरियल सेल के अंदर एंट्री करे विच इज फेवरेबल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल। यानी एक तरह से ये सेल के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है, ठीक है, और इसका जो जंक्शन होता है ये सेल को एक साथ रखता है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब नया टॉपिक होगा, इसी का एक सब टॉपिक है, सब टॉपिक क्या है? ट्रांसपोर्ट of material into the cell membrane, in the cell membrane। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन द सेल मेम्ब्रेन है, ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होता है ये तीन तरीके से होता है। एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट, और तीसरा बल्क ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डील करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट को। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू द सेल मेम्ब्रेन और आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन विदाउट द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। जब बिना एटीपी यानी एनर्जी के कंजम्पशन किए हुए किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट इन द सेल मेम्ब्रेन और आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन हो, दैट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो भी मूवमेंट होता है ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। और जब अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है तो इसको कहा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसमें एनर्जी का कोई कंजम्पशन नहीं होता है, ठीक है। अब ये दो तरह का होता है, एक है डिफ्यूजन और एक है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या है? इट इज द स्प्रेडिंग ऑफ सब्सटेंस यूनिफॉर्मली इनटू द अदर सब्सटेंस, ठीक है, विदाउट consumption of energy from a region of higher concentration to a region of lower concentration। या दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि the movement of atoms, ions and molecules of solid, liquid and gas, क्या क्या? Solid, liquid and gas from a region of higher concentration to a region of lower concentration through a permeable membrane। कौन सा मेम्ब्रेन? परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और जब मूवमेंट ऑफ लिक्विड ओनली हो फ्रॉम अ रीजन ऑफ सॉल्यूशन विथ लेस सॉल्यूट टू अ रीजन ऑफ सॉल्यूशन विथ मोर सॉल्यूट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस में सिर्फ लिक्विड का मूवमेंट होगा, जबकि डिफ्यूजन में सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब एक क्वेश्चन है, अगर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों डिफ्यूज करेगा तो विच डिफ्यूज फास्टर? तो सबसे पहले होगा गैस, सेकेंड पोजीशन में आएगा लिक्विड और थर्ड पोजीशन में आएगा सॉलिड। अब सॉलिड का रोल कहां कहां पे है ऑर्गेनिज्म में? सबसे पहला है डिफ्यूजन ऑफ गैस,
दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बिटवीन द लिविंग सेल एंड द एटमॉस्फेयर। दूसरा है फ्लावर का एरोमा जो गंध फैल जाता है, इट इज ड्यू टू डिफ्यूजन। तीसरा, जो तुम्हारा ट्रांसपिरेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, दैट इज टेक्स प्लेस ड्यू टू डिफ्यूजन, है ना। तो पहला क्या हुआ, एरोमा फ्लावर का फैलना डिफ्यूजन का एग्जांपल है। उसका गैस का एक्सचेंज बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द बॉडी सेल, डिफ्यूजन, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, दैट इज ऑल्सो डिफ्यूजन। एंड distribution of various substance within the cell, that is also diffusion, ठीक है। जबकि ऑस्मोसिस क्या है, सिर्फ लिक्विड का। अब इसमें दो तरह का ऑस्मोसिस में, एक होगा तुम्हारा एक्सो ऑस्मोसिस और दूसरा होगा इंडो ऑस्मोसिस। What is exosmosis? When a cell is surrounded by a hypertonic solution, the cell will lose water, and this exit of water from the cell is called exosmosis. जब कोई भी सेल वाटर को लॉस करेगा, that is called exosmosis. और जब कोई सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से घिरा हुआ है, सेल वाटर को गेन करेगा। और जब कोई भी सेल वाटर को गेन करता है, दैट इज कॉल्ड इंडोऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट में। अब यहां पे एक सवाल आता है कि जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन है वो कितने प्रकार का है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन 3 प्रकार का है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या क्या, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, और तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा आइसोटोनिक। तो देखो, जैसे ये एक मीडियम है, ये हो गया फर्स्ट, ये एक मीडियम है, ये हो गया सेकंड, और ये एक मीडियम है, ये हो गया थर्ड। तीनों में ही सेल रख दिए, ठीक है, और तीनों में ही सॉल्यूशन है। ठीक है, ये सेल है और ये सॉल्यूशन है, एस एस एस। अब क्या होता है कि व्हेन अ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन द मीडियम, ये मीडियम में जो सॉल्यूशन है इसका कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म में जो सॉल्यूशन है उसके कंसंट्रेशन से हाई है, तो क्या होगा, सेल विल टेक वाटर, सेल गेन करेगा वाटर को, और ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे हाइपोटोनिक। क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक, ठीक है। और जब मीडियम में जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन लो है और सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है वो हाई है, तो सेल क्या करेगा, लॉस करेगा वाटर को, और इस तरह के सॉल्यूशन को बोलेंगे हाइपरटोनिक। क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। और जब सेल के अंदर का सॉल्यूशन और मीडियम में जो सॉल्यूशन है दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो इसको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब आओ एक्टिव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वैसे ट्रांसपोर्ट को कहा जाता है जिसमें मूवमेंट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है उसके अंदर हो या उसके बाहर हो, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। अलोंग द कंसंट्रेशन मतलब फ्रॉम हाई टू लो, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मतलब फ्रॉम लो टू हाई, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी होगा, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी होगा। जब कंजम्पशन ऑफ एनर्जी होगा प्लस इसमें कैरियर प्रोटीन का इंपॉर्टेंट रोल होगा, कैरियर प्रोटीन का इंपॉर्टेंट रोल होगा, है ना। सोडियम और पोटेशियम आयन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा, ग्लूकोज का इंपॉर्टेंट रोल होगा क्योंकि ग्लूकोज प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी एंड इट इज इजिली ऑक्सीडाइज्ड, प्लस एमिनो एसिड का रोल होगा या फैटी एसिड का भी रोल होगा, फैटी एसिड का, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कंजम्पशन ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या बचा, बल्क ट्रांसपोर्ट।
व्हाट इज बल्क ट्रांसपोर्ट। तो बल्क ट्रांसपोर्ट हम लोग क्या बोलते हैं, बल्क का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में। तो व्हाट इज बल्क ट्रांसपोर्ट, बहुत सिंपल बात है कि इट इज द प्रोसेस बाय विच एनिमल इनगल्फ फूड सब्सटेंसेस एंड अदर मटेरियल। ठीक है, बल्क में जब वो फूड सब्सटेंस और अदर मटेरियल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने अंदर लेगा या अपने अंदर से बाहर फेंकेगा, दैट इज कॉल्ड बल्क ट्रांसपोर्ट। ये बल्क ट्रांसपोर्ट दो प्रकार का है ना, क्या क्या है, पहला है इंडोसाइटोसिस और दूसरा है एक्सोसाइटोसिस। सबसे पहले आओ इंडोसाइटोसिस क्या है। फर्स्ट इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस मतलब होता है इनगल्फिंग फूड मटेरियल इन लार्ज अमाउंट। कौन सा फूड मटेरियल, मैक्रोमोलिक्यूल्स, लिपिड, ठीक है, और क्या होगा, मैक्रोमोलिक्यूल्स, लिपिड, प्रोटीन, ये सबको जब वो इनगल्फ करेगा। ठीक है, अब ये इंडोसाइटोसिस दो प्रकार का होगा। अगर वो इनगल्फ करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, तो उसको कहा जाएगा पिनोसाइटोसिस। क्या कहा जाएगा, पिनोसाइटोसिस। और पिनोसाइटोसिस का दूसरा नाम है सेल ड्रिंकिंग। नॉर्मली क्या बोलते हैं, सेल ड्रिंकिंग। और जब लार्ज अमाउंट में, बल्क में फूड सब्सटेंस और अदर सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में जाएगा, सॉलिड फॉर्म में, तो इसको बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस को हम लोग कॉमनली बोलते हैं सेल ईटिंग। क्या बोलते हैं, सेल ईटिंग। ठीक है, तो इंडोसाइटोसिस मींस इनगल्फिंग ऑफ सब्सटेंस इन अ लार्जर क्वांटिटी आइदर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और सॉलिड। अगर लिक्विड के फॉर्म में ले रहे हैं तो पिनोसाइटोसिस, जिसको कॉमनली क्या बोलते हैं, सेल ड्रिंकिंग। अगर सॉलिड के फॉर्म में ले रहे हैं तो बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, जिसको क्या बोलते हैं, सेल ईटिंग। अब दूसरा क्या बचा, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस जो है बल्क ट्रांसपोर्ट का सेकंड पार्ट है। इसमें क्या होता है, इसको नॉर्मली कहा जाता है सेल वॉमिटिंग। वॉमिट का मतलब उल्टी करना है। ये क्या करता है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को सेल से एग्जिट करता है। बेसिकली क्या होता है, जो डिफरेंट वेसिकल्स होता है उसका सेल मेम्ब्रेन, सेल नॉर्मल जो सेल का सेल मेम्ब्रेन है उसके साथ फ्यूज करता है और अपने प्रोडक्ट को सेल के बाहर एक्सक्रीट करता है। सो इसको कहा जाता है एक्सोसाइटोसिस और कॉमनली कहा जाता है सेल वॉमिटिंग। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट सेल मेम्ब्रेन। थैंक यू।